नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सीएससी में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईपीएफओ प्रोफाइल में अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ में जो है फादर्स नेम और भी आपका जो भी पर्सनल डिटेल्स है, मैरिटल स्टेटस वगैरह कैसे सही करें। यदि कोई गलत हो गया है तो वो भी बिना कंपनी की मदद से सेल्फ खुद से इन सभी को 1 मिनट में बिना किसी कंपनी के मदद से, बिना ईपीएफओ के ऑफिस की मदद से अपने आप कैसे इसको सही करें। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, करेक्शन करके दिखाता हूँ कि एक मेंबर है जिनका नाम मिस्टेक हो गया था और कई बार इन्होंने जो है जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा था, लेकिन बार बार रिजेक्ट हो जाता था और इनका अप्रूवल नहीं हो पाता था। तो उसको आज मैं सही करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से अपने से खुद से बिना किसी एम्प्लॉयर की मदद से 1 मिनट में ओटीपी के सिर्फ मदद से कैसे इसको करेक्शन करेंगे। तो चलिए मैं आपको डिटेल्स हमारे इस वीडियो के स्क्रीन में आप देख रहे हैं कैसे करेक्शन करेंगे। सबसे पहले हम ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने के लिए आपको यूएन मेंबर पोर्टल में लॉगिन होना होगा, मैनेज में जाना है और मैनेज में जाकर ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। और उसके बाद नीचे आपको आपका डिटेल्स दिखाई देने लगेगा। तो आपको अपना नाम यहाँ पे जो पहले से नाम है वो दिख रहा है और उसके बाद आपको जो सही करना है वह टाइप करना है और इसके बाद आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करने से पहले आपको यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है उसको चेक करना है और उसके बाद प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने जो आपका पुराना नाम है वो दिखाई देगा, साथ में आपको जो करेक्शन करने जा रहे हैं, चेंजेस करने जा रहे हैं वो दिखाई देगा। आपको डिक्लेरेशन नीचे रहेगा, उसको सहमत होना, एक्सेप्ट करना है और गेट ओटीपी बटन पे क्लिक करना है। गेट ओटीपी बटन पर क्लिक करेंगे तो कई बार क्या होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम से थोड़ा ओटीपी लेट आता है। ज़्यादातर केस में ओटीपी जल्दी आता है, लेकिन अगर नेटवर्क इशू रहा तो इसमें ओटीपी थोड़ा लेट से आता है इस प्रोसेस में। तो आपको घबराना नहीं है। आपका अगर नेट स्पीड है तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मेरा थोड़ा नेट स्लो है यहाँ पे, इसलिए देख सकते हैं इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आपका नेट सही है तो आपका फटाफट ओटीपी आ जाएगा। अब आपके रजिस्टर्ड नंबर पे जो ओटीपी आया है उस ओटीपी को यहाँ पे टाइप कर देंगे। यहाँ पे जो रजिस्टर्ड नंबर है वो आधार बेस्ड होना चाहिए, जो आधार कार्ड में लिंक है वही नंबर पे ओटीपी आता है, उसी नंबर पे यहाँ पे ओटीपी दर्ज करना है। और ओटीपी दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाने लगा कि अप्रूव्ड बाय मेंबर, यानी कि जो पहले आपको कंपनी में अप्रूवल के लिए भेजना पड़ता था वो अब आपका खुद से अप्रूवल हो रहा है। अब आपको किसी कंपनी में अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। इसलिए देखिए तुरंत आपने रिक्वेस्ट डाला और तुरंत यहाँ पे अप्रूव्ड हो गया 2 मिनट में। आप देख सकते हैं कि 10 जो है 5-7 डेट है और 11:03 पे ये अप्रूवल हो गया। आप टाइमिंग भी नीचे देख सकते हैं। तो जो है आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल में जाकर चेक कर रहे हैं तो देखिए अभी नाम यह प्रोफाइल में यहाँ पे नाम दिखा रहा है। और यदि आपका इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है या मैरिटल स्टेटस गलत हो गया है या आपका क्वालिफिकेशन गलत हो गया है या मैरिटल स्टेटस में अनमैरिड अनमैरिड आपको कुछ करना है, तो सब कुछ आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन के माध्यम से सही कर सकते हैं। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरने से पहले यह आप सुनिश्चित कर लें कि आपके आधार कार्ड में जो डिटेल्स है वह बिल्कुल सही हो चुका है, क्योंकि जो यहाँ पे जो डेटा ये कैच करता है, पकड़ता है, वह आपके आधार से ही संबंधित होता है। अगर आधार में कोई करेक्शन पेंडिंग रह गया है या फिर आधार में नाम अलग है तो यहाँ पे आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। यदि आपके आधार में जैसा नाम है वैसा ही हूबहू नाम यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपका यह करेक्शन हो जाएगा। यदि आप फादर्स नेम भी करेक्शन करना चाहते हैं तो भी करेक्शन हो जाएगा, लेकिन यह ध्यान रखें कि आपके आधार कार्ड में वही नाम होना चाहिए। कि स्पेलिंग का भी मिस्टेक होगा तो यहाँ पे नहीं लेगा, क्योंकि इसका जो डेटा जो वेरीफाई करता है वह आधार बेस्ड डेटा वेरिफिकेशन होता है। यानी कि अगर आपके आधार में मिस्टेक है तो सबसे पहले आप अपना आधार में जाकर करेक्शन करा लें, उसके बाद ही इसमें करेक्शन करें। आप जो है करेक्शन यहाँ पे आधार बेस्ड करेक्शन कर रहे हैं तो आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स मदर्स, हस्बैंड, रिलेशनशिप, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी और डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, ये सब कुछ करेक्शन कर सकते हैं। ये करेक्शन करने के बाद आपको प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है और आपका ओटीपी मोबाइल पे आएगा, ओटीपी डालेंगे, आपका करेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें
कि ये सब करेक्शन तभी पॉसिबल है जब आपके आधार में डेटा मैच कर रहा हो। आधार में नाम कुछ और है, यहाँ पे आप कुछ और करेक्शन करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। और ये जो एसओपी है, ये करेक्शन करना पहले पॉसिबल नहीं था। क्यों पॉसिबल नहीं था? कि पहले सिस्टम डिफरेंट था। लेकिन 1 जनवरी 2025 से नया एसओपी जारी हुआ है और उसमें कहा गया था कि अब एम्प्लॉई लेवल पे, कर्मचारी लेवल पे ही बहुत सारे करेक्शन को जो है इनेबल कर दिया जाएगा, जो कि अभी ये हाल फिलहाल में 1 महीने से चालू हुआ है। तो पहले जो करेक्शन करने के लिए पहले अपना एम्प्लॉयर अपने कंपनी से को रिक्वेस्ट डालना पड़ता था। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भर के ईपीएफओ ऑफिस भेजते थे और फिर करेक्शन होता था। लेकिन इसमें नया सिस्टम में क्या है कि जिनका भी यूएएन नंबर 1 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हुआ है, जो कि आधार आधारित है, उनका अब करेक्शन कोई भी नाम, कोई भी डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी आपको पर्सनल डिटेल करेक्शन करना है तो अब आप खुद से आधार बेस्ड ओटीपी के माध्यम से खुद से कर पाएंगे। आपको अब किसी एम्प्लॉय की ज़रूरत, किसी कंपनी की ज़रूरत, एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं है। और यदि आपका जो है जो यूएन नंबर है 1 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हुआ है और उसमें आधार लिंक है, तो आप जो है करेक्शन खुद से जॉइंट डिक्लेरेशन भर देंगे, ओटीपी डाल देंगे और सेकंड लेवल पे जो अप्रूवल होगा वो आपका कंपनी कर देगा अप्रूवल, तो आपका करेक्शन हो जाएगा। वहीं तीसरा कंडीशन ये है, यदि कोई एम्प्लॉई 1 अक्टूबर 2017 से पहले का ज्वाइनिंग है, यूएन नंबर जनरेटेड है उसका, और उसके आधार में ना तो उसके यूएन में ना तो आधार लिंक है और ना उसका जो है, या फिर उसका यूएन नंबर जनरेट ही नहीं हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में आपको सारा काम जाके डायरेक्ट जो है जो एम्प्लॉयर और ईपीएफओ ऑफिस मिल के करेगा, उसमें आपका कोई रोल नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये जो करेक्शन है अब बहुत ही आसान हो चुका है। यदि कोई मेंबर 1 अक्टूबर 2017 के बाद उसका यूएन नंबर जनरेट हुआ है तो वो खुद से अपना यूएन के अंदर में कुछ भी जो है 11 करेक्शन है, 11 करेक्शन को खुद से कर सकता है, वो भी मिनटों में। उसके लिए 15 दिन, 20 दिन, महीना दिन या 2 महीना प्रतीक्षा करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि पहले ऐसा होता था, आपको मैं अभी स्क्रीन पर दिखा भी दिया हूँ कि पहले जो है 2024 में करेक्शन के लिए अप्लाई किया गया था, लेकिन जाकर 2025 में वो रिजेक्ट हो गया और करेक्शन अप्रूव्ड नहीं हुआ। इसमें बहुत सारा डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ता था और अभी भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा अगर एम्प्लॉयर लेवल पे होगा। तो अगर एम्प्लॉई लेवल पे करेक्शन है, आपको खुद अगर करेक्शन करना है, तो कोई डॉक्यूमेंट भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका करेक्शन ऐसा करेक्शन है जिसमें एम्प्लॉयर यानी कि आपका कंपनी का भी इसमें सहयोग की ज़रूरत है, उसको अप्रूवल जा रहा है, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट आप 2 प्रकार से दे सकते हैं। यदि आपका डिजिटल लॉकर में आपका अकाउंट है तो कोई भी करेक्शन करने के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। अगर आपका डिजिटल लॉकर में आपका डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अगर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट पीडीएफ कॉपी अपलोड करना चाहते हैं इसमें करेक्शन के लिए, तब आपको कोई 2 डॉक्यूमेंट को एक साथ में पीडीएफ में स्कैनिंग करना है और उसके बाद इसमें करेक्शन करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट ये करना है। आप देख सकते हैं मैंने दोबारा लॉगिन किया हूँ तो यहाँ पे नाम करेक्शन हो चुका है। पहले मिश्रा अमित नाम था, मिश्रा अमित कुमार नाम था, सॉरी। अभी देखिए यहाँ पे अमित मिश्रा नाम हो गया है करेक्शन। मैंने अप्लाई कब किया और 11:09 तक देखिए अप्रूव बाई मेंबर दिखा रहा है। और पहले था मिश्रा अमित वीरेंद्र, उसमें फादर का नाम इंक्लूड था। अभी मैंने करेक्शन कर दिया और अप्रूव्ड भी हो गया है। और अभी और भी फादर्स के नेम में भी करेक्शन करना चाहते हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं। जैसे कि वीरेंद्र कुमार नाम है, इसको वीरेंद्र कुमार को हमको वीरेंद्र मिश्रा करना है, तो वीरेंद्र मिश्रा करके और इसको हम सेम प्रोसीजर है जो कि मैंने पहले आपको बताया है वैसा कर देंगे तो आपका ये अप्रूवल हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल लाइव प्रूफ है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बैक डेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है, बिल्कुल लाइव प्रूफ है। तो इस प्रकार से आप भी अपना करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन यह चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि अगर आपका जो है आधार 1 अक्टूबर 2017 के बाद जनरेट हुआ है तो आप खुद से हाथों हाथ कर सकते हैं, अदरवाइज आपका 2 स्टेप में अप्रूवल होगा। या आप अभी जैसे आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं ऐसे आप रिक्वेस्ट डालेंगे, सेम प्रोसीजर है। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन पूछेगा, तो आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिएगा और आपको एम्प्लॉयर इसको अप्रूवल कर देगा।
डॉक्यूमेंट अपलोड दो प्रकार से होगा, एक डिजिटल लॉकर से कर सकते हैं। डिजिटल लॉकर के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको डिजिटल लॉकर के बारे में बता दूंगा। तो अगर डिजिटल लॉकर नहीं है तो आप ऑफलाइन में एक कंप्यूटर से पीडीएफ में स्कैन कर लीजिए और इसमें अपलोड कर दीजिए। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, वेरी इन्फॉर्मेटिव जानकारी है। तो प्लीज़ वीडियो को सेव करके रख लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी इस जानकारी का लाभ मिल सके।